अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला सब पे अपना रहमत करे, फजल करे, करम करे, आमीन सुम्मा। देश प्रदेश में रहने वाले बहन भाई खुश रहें, शाद और आबाद रहें, और जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफा कामला दिला तो फरमाए। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, और सबके घरों में खुशहालियाँ बरकतें रहमतें अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हाँ जी, आज सुबह हो गई है, मैं हूँ चाय बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने तो पराठा खा लिया सालन के साथ, तो मैं हूँ चाय बना रही हूँ। चाय बना रही हूँ इन्होंने वास्ते, कह रही मेरे लिए चाय बना दो। तो अल्लाह दी आपकी खानों में जैकों में रिज़्क़ में बरकत। चाय बना के इनको चाय देती हूँ, बिस्किट कह रहे हैं साथ मिला के दें, मुँह मीठा करने को दिल कर रहा है। तो सुबह टाइम से रात को मैंने सफाई कर ली थी, थोड़ा बहुत कचरा फिर से सुबह गिर गया। रात को मैंने फर्श वगैरह धो लिया था, किचन की सफाई की है, किचन की ये टाइलें वगैरह ये सब साफ़ की है मैंने। बहुत गंदा हुआ था किचन, कभी कभी ऊपर से जल्दी जल्दी सफाई कर लेते हैं ना, तो रात को मैंने अच्छी तरह सफाई की है किचन की। तो इधर देखें, बर्तन भी मैंने धो लिए, यहाँ से भी सारा धोया वगैरह। टाइलें वगैरह को ना चिकनाई सी जम जाती हैं, तो पराठे वगैरह बनते हैं ना, तो उनसे ना टाइलों पे चिकनाई वगैरह बन जाती है। तो वो साफ़ की है, अच्छी तरह साफ़ की। कैबिन करने हैं अभी साफ़, उनकी सफाई करनी है, लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं है। आज हमने बाज़ार जाना है, मेरी नंद के साथ मैंने बाज़ार जाना है। और फर्श मैंने रात को ही लगा, शुक्र है धो लिया था। और अब चाय वगैरह बना के ये देखें, फर्श वगैरह मैंने धो के रात को ही सफाई कर ली थी। तो अब चाय बना रही हूँ। बच्चे भी सोए हुए हैं। बेटा जो है ना, बड़ा बेटा, वो उसने कहा अभी टाइम नहीं काम का, अभी उसने जाना जॉब पे, के देर से ज़रा जाता है। तो छोटा बेटा वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, माशाल्लाह से वैसे ठीक है। उसको एलर्जी हो गई है, बुखार के बाद वो एलर्जी हो गई है उसको। तो आपने दुआ करनी है मेरे बेटे के लिए भी, मेरे हस्बैंड के लिए भी। मेरे हस्बैंड भी ना ठीक नहीं है, उनकी भी तबीयत नहीं ठीक है। तो आपने ना दुआ कर दें मेरी सारी परेशानी के लिए। अम्मी की भी परेशानी है, सब आपने सिर्फ मेरी परेशानी के लिए, इनके मेरी अम्मी की भी परेशानी, मेरी परेशानी है। तो इसलिए आपने ना दुआ करनी है कि गुलजार शहजादी की सारी परेशानियाँ अल्लाह पाक दूर कर दे। अल्लाह ताला कादर करीम है, गफूर रहीम है, बेशक मेरे रब की ज़ात ही दुआ कबूल करता है। और अल्लाह ताला ने ये पता नहीं होता किसकी दुआ कबूल कर ले। तो आपने मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएं, इसके लिए दुआ करनी है, और बरकत की दुआ भी करनी है कि अल्लाह पाक हमारे ना रिस्क में बरकत अता कर दे। बेशक मेरा रब, सोना रब जो होता है ना, वो हर बंदे को कीड़ों मकोड़ों को पत्थरों में खिलाता है। और फिर हम इंसानों को भी देखो कैसे भी हो, हम फिर भी हमें ना खिलाता है अल्लाह पाक, रिज़्क़ अता करता है। तो अल्लाह पाक हमारे अमल अच्छे करे, हमसे नेकियों के काम अच्छे काम ले, हमारी जानब से ना अल्लाह पाक अच्छे काम ले। और मेरे हस्बैंड के लिए भी बहुत दुआ करनी है। इसी एक दिन में भी ना, देखिए कल इनकी बहुत तबीयत ख़राब हुई है, तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितने दिनों की इनकी तबीयत ख़राब। प्रेशरों की वजह से ना इनकी तबीयत थोड़ी सी भी ख़राब हो जाए ना, तो ऐसे ही लगता है जैसे पता नहीं कितने दिन हो गए बीमार हुए में। तो अब देखिए कल की बहुत कह रहे थे मेरे जिस्म सारा दर्द हो रहा है। तो आपने करनी है दुआ। देखिए आप कहेंगे कि गुलजार शहजादी को तो सिर्फ दुआएं ही मांगती रहती है, कहती है दुआएं मेरे लिए मांगो, मेरे लिए दुआएं मांगो, लेकिन आपने सिर्फ दुआ मांगनी है, आमीन कह दिया। अगर जब मैं दुआ मांगू ना, आपने आमीन कहना। तो मैं चाय बना रही थी इनके लिए, वो सो गए हस्बैंड साहब, तो अब चाय में बना के रख देती हूँ। सारा कुछ डाल दिया, चाय बनने की है, तो अब उठेंगे तो फिर मैं इनको ना दूँगी बिस्किट के साथ चाय। और अपने अल्लाह पाक सबको ही खुशियाँ अता फरमाए, जितने भी हैं अल्लाह पाक बहन भाई खुश रहें, शाद आबाद रहें। तो आपने मुझे दुआओं में याद रखना है। काम करके मैं तो रात को ही अल्लाह का शुक्र है काम कर लिया था। अक्सर मैं ना रात को ही काम कर लेती हूँ, सफाइयाँ वगैरह कर लेती हूँ। परसों मैंने वीडियो जो बनाई थी ना, दुपट्टा लेके, वेलवेट का दुपट्टा लेके बनाई थी, वो उसका सूट की कटिंग की हुई है, वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, सिलाई करना है।
तो अब करूँगी, लेकिन आज मेरे पास नहीं टाइम। आज मैं शायद अपनी नंद के साथ जाऊँ बाज़ार। कभी कहती हूँ आहद को लेके जाऊँ हॉस्पिटल एलर्जी की दवाई लेने के लिए। अभी सोया हुआ है, उसको ट्यूब मेरे पास पड़ी हुई थी, प्रोवेट एस ट्यूब पड़ी थी, मैंने वो अब लगाई है। काफ़ी दिनों बाद याद आया कि वो ट्यूब लगा देती हूँ, तो अब वो ट्यूब लगाई है मेरे। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ना थोड़े आराम कर रहा है। रात सारी नहीं सोया, इतनी परेशानी में रात गुजरी है। फिर वो सोता नहीं तो फिर मुझे भी नींद नहीं आती। अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर करे, हमारी भी परेशानियाँ दूर करे। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला ना, मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला मेरे शोहर को भी ना सेहत अता करे, अच्छी सेहत अता करे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। मेरे हस्बैंड को अल्लाह ताला ने दूसरी ज़िंदगी दी है, बड़े ऑपरेशन हुए इनके, और अल्लाह ताला ने इनको दूसरी ज़िंदगी दी है। अल्लाह ताला इनको बस अब इनकी सेहत रखे, तंदुरुस्ती रखे। बस ज़रा सी तकलीफ़ आती है तो ऐसी हो जाती है जैसे पता नहीं कितने दिनों के बीमार है। अभी थोड़ी सी परेशानी आई हुई है, अल्लाह ताला इनकी ठीक कर दे। सारी परेशानी अल्लाह सबकी ही दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। और मैं बैठी थी, मैंने कहा चलो मैं ना 7 बहन भाइयों से बात करती हूँ। अल्लाह ताला हर एक भी अपनी रहमत करे। रहमतों का ही, फजल की बहुत ज़रूरत है। तो बैठी हुई थी, मैंने कहा चलो मैं आपसे बात करती हूँ। अल्लाह ताला सबकी बच्चों को अपने घर में शादोबाद रखे। मेरी नाया को, छोटी सी नाया को भी अपने घर में खुश रखे, अपनी मामा के साथ। उसके घर में भी बहुत बच्चियों को ना समझाना चाहिए अपने घरों में खुश रहें। छोटी छोटी बातों पे बच्चियां जो है ना वो गर्म सर्द हो जाती हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। अपने ससुराल वालों से सही रहना चाहिए बच्चियों को, और समझाना चाहिए। माँ बाप को ना अपनी बच्ची को समझाना चाहिए कि छोटी छोटी बात पे ना गर्म सर्द नहीं होना चाहिए। माँ बाप समझें उनको भी, अगर कोई छोटी बात कर भी दे, कोई छोटी मोटी बात, वालिदैन की तरह ही होते हैं। ससुराल वाले भी, ससुर सास भी वालिदैन की तरह होती हैं, लेकिन बच्चियाँ नहीं समझती। बच्चियाँ बस जो होती है ना वो बहुत होती है, ऐसी होती है कि बस ना उनके अंदर पता नहीं क्या, और ज़रा सी बात बर्दाश्त नहीं करती। तो अल्लाह ताला बच्चियों को अपने घरों में शादोबाद रखे, माँ बाप को भी सुकून रहे। परेशानियाँ सबकी अल्लाह पाक दूर करे। मेरी नाया ठीक हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, और मेरी बेटी भी अपने घर में, उसको बहुत समझाती हूँ कि सही बेटा गर्मी सर्दी में गर्म सर्द नहीं होना बस। तो मिजाज थोड़ा सा ना मेरी बेटी का है, गर्म मिजाज की है, बर्दाश्त नहीं करती छोटी सी बात। तो मैं तो बड़ी समझाती हूँ उसको कि बिना ज़ुबान को काबू में रखा करें। देखे बच्चियाँ इस तरह होती हैं, इस तरह की भी, लेकिन बच्चियों को समझाना चाहिए, अपनी बच्चियों को हमेशा समझाना चाहिए। कोई भी बात हो जाए इस तरह कहना चाहिए कि अपने घर में ना बेटा बात को ना खामोशी से, आराम से, तहम्मुल से बात को ना, अगर कोई बात हो भी जाए तो समझाएं अम्मी को, अब्बू को कि ये बात ऐसी है, ये ज़्यादा ना गर्म सर्द नहीं होना चाहिए। आपे से बाहर हो जाती हैं बच्चियाँ, तो फिर बात कहाँ की कहाँ चली जाती है, बड़ी हो जाती है। छोटी सी बात इतनी बड़ी हो जाती है। तो इसलिए सोचना समझना चाहिए, और अपने घर को ना बसाने की कोशिश करनी चाहिए। घर उजड़ जाए तो फिर भी परेशानी बहुत होती है। तो अल्लाह ताला हर एक की बेटी को अपने घर में शादाबाद रखे। बेटियों को समझाना ही चाहिए, वालिदैन को। तो आप रखिए मुझको दुआओं में याद। और मैं अब करती हूँ बात बंद, और मैं ना अपने हस्बैंड के लिए बिस्किट मंगवाती हूँ और इनको देती हूँ चाय। तो दुआओं में याद रखना है गुलजार शहज़ादी को। फिर करूँगी बात आपसे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।